एकच वादा एकच वादा दादा प्रभाग 21चा आवाज म्हणतो हिरवी मिरचीला द्या साथ आता एकच वादा राकेश दादा 12 नंबरची बटन दाबा हिरवी मिरचीला निवडा विकास होणार फुलभर प्रभाग क्रमांक 21 चा नेता भारी जनतेच्या मनात त्यांचीच तयारी शब्दाचा धनी कामाचा राजा राकेश भाऊचा वेगळाच बाजा रस्ते पाणी विकासाची घडी जनतेसाठी उभी आयुष्याची लढी एकच वादा आपले राकेश दादा प्रभाग क्रमांक 21 चा आवाज म्हणतो हिरवी मिरचीला द्या साथ आता नागपूर महानगरपालिका प्रभाग क्रमांक 21 चा आवाज एकच नाव एकच वादा आपले राकेश दादा 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 प्रभाग क्रमांक 21 चा आवाज म्हणतो हिरवी मिरचीला द्या साथ आता एकच वादा आपले राकेश दादा 12 नंबरची बटन दाबा हिरवी मिरचीला निवडा विकास होणार फुलभर प्रभाग क्रमांक 21 चा नेता भारी जनतेच्या मनात नाव त्यांचीच तयारी शब्दाचा धनी कामाचा राजा राकेश भाऊंचा वेगळाच बाजा रस्ते पाणी विकासाची गती जनतेसाठी लढणारी खरी शक्ती एकच वादा आपले राकेश दादा हिरवी मिरचीची बटन दाबा हो विजयाचा नारा आता जनतेचा विश्वास आशीर्वाद अपार राकेश दादा करणार विकास साकार कामात दम बोलण्यात क्षण प्रभाग क्रमांक 21 ची ओळख नवी ओळख महान काय दाबायचं हिरवी मिरचीची बटन कोणाला निवडायचं राकेश दादा भवाळकर प्रभाग क्रमांक 21 च्या नमस्कार डीएनयू 24 न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतीक पांडे। आज हम प्रभाग 21 में आए हुए हैं जहां से यहाँ के जो उम्मीदवार हैं राकेश जी भावड़कर यहाँ से 21 से खड़े हुए हैं। वो नागपुर महानगर पालिका चुनाव 2026 क्या है मामला, किस तरह से बजा है बिगुल और किस तरह से होने वाली है टक्कर, यह हम आपको बताएंगे। हमारे साथ में राकेश जी भावड़कर है जो आज उम्मीदवार हमारे साथ में है। किन किन मुद्दों को लेकर ये इस चुनावी मैदान में उतरे हैं पूछेंगे उनसे, जानेंगे उनसे। दादा नमस्कार। नमस्कार। किन किन मुद्दों को लेकर आप इस चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं? यहाँ पे जो समस्या है वो ज़्यादातर सफाई, गंदगी और कुछ काम जो है स्वास्थ्य के रुके हुए कुछ काम है वो तो हो रहे हैं पर लेट लतीफ हो रहे हैं। और यहाँ की जो
सुविधा है, स्वास्थ्य के ऊपर में ज़्यादा ध्यान देना है, ज़्यादा से ज़्यादा कैंप लगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जो कामों को जो प्रतिशत मिलना चाहिए, जो जल्दी होना चाहिए, वो एक एक हफ्ते में होता है। क्योंकि 8 साल से चुनाव पेंडिंग थे, लोगों में रोष था, और ये चुनाव नेशनल लेवल पे नहीं है, ये विधानसभा लोकसभा का चुनाव नहीं है, ये महानगर पालिका का चुनाव। यहाँ पे लोग व्यक्तिगत रूप में सबको ध्यान देते हैं, और यहाँ पे जो जो लोग चुन के आए उसके बाद में जो 8 साल गए हैं उसमें अभी लोगों का एक ही है कि नया परिवर्तन होना, नया चेहरा होना, और नए चेहरे के रूप में मैं पहली बार यहाँ महानगर पालिका में उतरा हूँ। और मुझे ये जो चिन्ह मिला है मिर्ची, ये महानगर पालिका में ऐतिहासिक चिन्ह है, क्योंकि मेरा काम भी, व्यवसाय भी मिर्ची का है। तो लोगों से मेरे परिचय है, मेरे पिताजी के ज़माने से हम ग्रामीण में नागपुर में मिर्ची का 3 पीढ़ी से व्यापार है। इसकी वजह से मुझे ऐसा लगा कि मिर्ची लेना चाहिए, ताकि एक लोगों में मिर्ची दिमाग में रहने को ना। काफ़ी चुनाव चिन्ह देखे होंगे आपने, मेरे को तो लोगों ने बताया, कुछ बुजुर्गों ने बताया कि ये पहली बार नागपुर में इतिहास हो रहा है कि मिर्ची चुनाव चिन्ह, हरी मिर्ची करके चुनाव चिन्ह जो है ये मिला हुआ है। और लेडीज़ों को पता है कि सुबह अपन जब मिर्ची काटते तो उसका तड़का भी लगना चाहिए, और इस बार महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा तड़का लगाने वाली, ऐसा मुझे लगता है। क्या लगता है, जैसे कि आप जनता के बीच में जा रहे हैं, तो जनता से आप डोर टू डोर बात कर रहे हैं, जनता का प्रतिसाद आपको मिल रहा है, तो जनता के इसमें आपको किन तरह के मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है? नहीं, मुझे तो जनता पहली बार जब देखते हैं तो मुझे कुछ, काफ़ी लोग तो मेरे को चेहरे से, नाम से जानते हैं, और जब मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ तो बस वो देखते रह रहे कि यार ये नया कुछ दिख रहा है, नया चेहरा है, ये अपने लिए कुछ करेगा। और लोगों ने सबके जो लड़ चुके हैं, जो चुनाव में मैदान में आ चुके हैं, उनका तो उन्होंने अनुभव ले चुका है। लेकिन मैं महिलाओं से और बुजुर्गों से और बच्चों से जब मिल रहा हूँ तो मिर्ची का चुनाव चिन्ह देख के जब उसके चेहरे पे स्माइल आती है, और जब वो गाना आता है वाजले की 12, तो जो बटन दबाने का जब वो सॉन्ग होता है तो उनके दिमाग में बटन 12 दबना चाहिए। और इस बार नागपुर महानगर पालिका में अपक्ष के उम्मीदवार से रूप में मिर्ची लगना चाहिए, वो उनका व्यक्तिगत मत है। वो आने वाले समय में अपने को 2026 16 जनवरी को अपने को मिलने वाला है। क्या लगता है, आप अपने मतदारों को, यहाँ के प्रभाग के नागरिकों को क्या एक आह्वान, क्या एक संदेश देना चाहेंगे? उनसे मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आप एक नया व्यक्तिगत रूप में, मैं 20 साल से तो काम कर चुका हूँ, जनसेवा भी मेरी चलती है, धार्मिक क्षेत्रों से लेकर हर क्षेत्र में मेरा काम है। लेकिन कुछ कुछ एरिया में मैं जो आप नहीं परिचित हूँ, तो काफ़ी मेरे लोग, मेरे परिचित वाले लोग मेरे बारे में उनको समझा रहे, बता रहे कि आप एक मत इनको दे चुके, क्योंकि मैं काफ़ी यहाँ पे काम कर चुका हूँ, और काम के आश्वासन तो नहीं बोलता हूँ, लेकिन काम बोलेंगा, और आपको 5 साल में काम का रूप निश्चित रूप से दिखेगा। नागपुर महानगर पालिका 2026 के जो चुनाव है, वहां पर आप देख रहे हैं कि जैसा व्यापार वैसा उनको चुनाव चिन्ह मिला है, मिर्ची का व्यापार और मिर्ची चुनाव चिन्ह। दर्शकों, मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि पक्ष तो बहुत सारे खड़े होते हैं, लेकिन उम्मीदवार उसी को चुन के लाइए जो आपका कार्य कर सके, आपका काम कर सके, आपकी समस्याओं का समाधान कर सके। आने वाले 15 जनवरी को आप अपना जो हक है मतदान का, उसे आप बिल्कुल उसे ये करिए, और एक वोट आपका खाली ना जाए, इस तरह से उस उम्मीदवार को आप दीजिए। DN24 न्यूज चैनल, प्रतीक पांडे, नागपुर।